हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का की प्रैक्टिसिंग 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 24 और 25 जनवरी के करंट अफेयर एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल की प्रैक्टिसिंग 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं जीए बाय शुभम टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंड चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, तो जो कि है विच डे इज सेलिब्रेट एज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ग्लोबली। तो ग्लोबली इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। एंड इसका थीम क्या है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इन इंडिया जनवरी 24 इज मार्क्ड एज विच ऑफ दिस डे। तो कौन सा दिन 24 जनवरी को इंडिया में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में इंडिया में मनाया जाता है 24 जनवरी को, और ये 2008 से स्टार्ट है। And which of these leader has been conferred with the नेताजी अवार्ड 2022 by the नेताजी रिसर्च ब्यूरो? तो नेताजी अवार्ड 2022 किसको मिला है? तो ये मिला है शिंजो अबे, फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर को नेताजी अवार्ड दिया गया है 2022। And India observe Parakram Divas on January 23 to mark the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. In 2022, which anniversary is being celebrated of the great freedom fighter? तो ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, ये सबको पता है। तो ये कौन सा बर्थ एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सेलिब्रेट किया जा रहा है 2022 में? तो ये 125वां इनका बर्थ मार्क्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है पराक्रम दिवस के दिन। And which intergovernmental alliance holding maritime exercise named Neptune Strike 22 in Mediterranean Sea? तो मेडिटेरियन सी में जो एक्सरसाइज हो रहा है नेपट्यून स्ट्राइक 22, ये किस इंटर गवर्नमेंटल अलायंस का हो रहा है? तो ये हो रहा है नाटो का एक्सरसाइज हो रहा है नेपट्यून स्ट्राइक 22। और नाटो का फुल फॉर्म जगह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर्म हुआ था 1949 में। And US scientists have recently discovered an underground ocean burned beneath the surface of moon named Miamas. This moon Miamas belong to which planet? तो मियामास किस प्लेनेट से बिलोंग करता है? तो ये सैटर्न से बिलोंग करता है मियामास, जहाँ पे अंडरग्राउंड ओशियन बर्न मिला है। And what amount of loan has been approved by World Bank for West Bengal building state capability inclusive a social protection operation? तो इनको सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशन के लिए वेस्ट बंगाल को वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट अप्रूव किया है? तो इन्होंने 125 मिलियन डॉलर अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल के लिए। And what amount of capital infusion has been announced by the Ministry of New and Renewable Energy in the Solar Energy Corporation of India? तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कितना कैपिटल इन्फ्यूजन अनाउंस किया है? तो इन्होंने 1000 करोड़ का इन्फ्यूजन अनाउंसमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सोशल एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। एंड द होलोग्राम स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैज बीन अनवील्ड एट विच प्लेस बाय पीएम मोदी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑन जनवरी 23। तो अनवील किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, तो कौन से प्लेस पर किया है? तो इन्होंने इंडिया गेट पर किया है, न्यू दिल्ली। ये ऐसा स्टैचू है। तो इन्होंने पीएम मोदी ने बर्थ एनिवर्सरी पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू अनवील किया है।
and Professor Vinod Sharma has been honored with Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar for the year 2022 in the individual category. Name the winner of award in institutional category for 2022. The institutional category में किसे विनर दिया गया है अवार्ड? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये इंस्टीट्यूशनल में तो ये दिया गया है आपका गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को दिया गया है ये 2022 अवार्ड, ये इंस्टीट्यूशनल में कैटेगरी। तो ये ध्यान रखना आप लोग। And what amount of maximum subsidy on purchasing drone for farm mechanization has been approved under the submission on agriculture mechanization? तो कितने तक का ड्रोन खरीदेंगे जिसपे इनको सब्सिडी मिलेगी अंडर सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंडर? तो इन्हें 10 लाख तक के ड्रोन खरीदने पर इनको सब्सिडी मिलेगी SMAM के अंडर स्कीम। And name the winner of women's single title at the सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2020। तो किसने जीता है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने जीता है ये टूर्नामेंट बैडमिंटन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। और ये हो रहा था आपके बाबू बनारसी दास इंदौर स्टेडियम इन लखनऊ में है, ये उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हो रहा था जिसे जीता है पीवी सिंधु ने। एंड इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स हैज बीन अनवील्ड रिसेंटली फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट यूटी? तो ये जम्मू कश्मीर में ये अनवील हुआ है जिसमें जम्मू जम्मू डिस्ट्रिक्ट है जो वो टॉप किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसे अमित शाह जी ने इसे वर्चुअली अनवील्ड किया है। एंड नेम द प्लेयर हु हैज बीन कन्फर्ड विथ द सर गर्लफील्ड सोबर ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021। तो किसे मिला है ये सर गर्लफील्ड सोबर ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021? तो ये मिला है शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इनको मिला है मेंस में। And which state in India has set up country's first animation visual effect gaming and comic center for excellence? तो ये किसने सेटअप किया है, किस स्टेट ने सेटअप किया है? तो ये कर्नाटका स्टेट ने सेटअप किया है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक्स। And which team has won the 9th National Women's Ice Hockey Championship in 2022 held in हिमाचल प्रदेश? तो ये हिमाचल प्रदेश में वोमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप हो रहा था। तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है लद्दाख ने जीता है 9th नेशनल हॉकी आइस चैंपियनशिप 2022। And NASA Space Agency recently unveiled phase 2 of the Deep Space Food Challenge in partnership with the Space Agency of which country? तो किस कंट्री के साथ मिलकर नासा ने फेज 2 अनवील्ड किया है जो कि डीप स्पेस फूड चैलेंज है? तो ये किसके साथ, किस कंट्री के साथ मिले हैं? तो ये मिले हैं कनाडा स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर ये फेज 2 अनवील्ड किया है नासा ने, जो कि है डीप स्पेस फूड चैलेंज। एंड द फूड ऑर्डरिंग स्टार्टअप स्विगी हैज गेन्ड द स्टेटस ऑफ डेकाकॉर्न एज इट हैज एक्सीडेड द वैल्यूएशन ऑफ व्हाट? तो इन्होंने 10 बिलियन का वैल्यूएशन एक्सीड किया है स्विगी ने, तो इन्हें स्टेटस मिल गया डेकाकॉर्न का। And the Indian military has inked contract deal with which country to purchase 84 anti-armor weapon? तो ये किस कंट्री को कॉन्ट्रैक्ट दिया है 84 एंटी आर्मर वेपन के लिए इंडियन मिलिट्री ने? तो इन्होंने स्वीडन को दिया है, वो प्रोवाइड करेगी 84 एंटी आर्मर वेपन। तो ये नाम है 84, आप लोग 84 मत समझ देना, ये 84 हो गया।
and who has been appointed as the chairperson of Prevention of Money Laundering Act Adjudicating Authority in January 2022। तो किसको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए? तो ये विनोद आनंद झा को अपॉइंट किया गया है एंड इसमें टोटल 3 मेंबर रहेंगे इस बॉडी में। एंड एक बार फिर बता दूं, विनोद आनंद झा को अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर विच डे टू ऑब्जर्व एज द नेशनल टूरिज्म डे इन द कंट्री। तो कौन सा डे को डिक्लेयर किया गया नेशनल टूरिज्म डे के लिए? तो ये 25 जनवरी को डिक्लेयर किया गया नेशनल टूरिज्म डे के लिए। And Paytm has partnered with which company to provide lending product to merchant partner and consumer? तो Paytm ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है फॉर लेंडिंग प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाने का मर्चेंट एंड कंज्यूमर के लिए? तो इन्होंने फुलटॉन के साथ, फुलटॉन इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है पेटीएम ने। एंड विच प्लेयर हैज वन द रेचल ही हू फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021? तो आईसीसी क्रिकेटर वोमेन 2021 ईयर वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है स्मृति मंदाना को दिया गया है वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। And the National Voter Day is observed every year on January 25 in India to mark the foundation day of the Election Commission of India. In 2022, which edition of National Voter Day is being celebrated? तो 2022 में कौन सा एडिशन नेशनल वोटर डे का सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 12वां 12th नेशनल वोटर डे का सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड इस साल थीम है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो ये थीम है नेशनल वोटर डे का इस साल। एंड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 हैज बीन कन्फर्ड अपॉन हाउ मेनी स्टूडेंट? तो टोटल स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022? तो ये टोटल 29 स्टूडेंट को दिया गया है, 29 स्टूडेंट को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 और इसमें कैश प्राइज मिला है 1 लाख रुपीज सारे स्टूडेंट को। एंड रामचंद्र नागास्वामी who has passed away recently was one of renowned of तमिलनाडु। तो ये रामचंद्र स्वामी का हाल ही में निधन हुआ। तो ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे रामचंद्र नागास्वामी। एंड थैंक यू गाइस, इतने ही क्वेश्चन थे 24 और 25 जनवरी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू गाइस।